पारद संस्कार। पारद के शोधन के बाद अब हम पारद का संस्कार देखेंगे। शोधनम दोषहरणम संस्कारांच बल तेजसो अभिवर्धनम, जो कि धन्वंतरी संहिता में बताया गया है। शोधनम दोषहरणम, पारद का शोधन करने से उसमें दोषों का नाश होता है। लेकिन संस्कारांच बल तेजसो अभिवर्धनम, जो पारद में संस्कार किए जाते हैं उससे बल और तेज की वृद्धि होती है। संस्कारो ही नाम विशेष गुणांतराधानम, जो कि चरक विमान अध्याय 1 का दूसरा श्लोक है। संस्कार करने से किसी भी द्रव्य में विशेष गुणांतराधानम, विशेष गुणों का आधान होता है। अर्थात जब हम संस्कार करते हैं किसी द्रव्य का तो उसमें विशेष गुण आ जाता है। पारद संस्कार की संख्या। पारद के संस्कार सभी आचार्यों ने लगभग 18 माने हैं, यानी कुछ आचार्यों ने अलग माना है। आयुर्वेद प्रकाश ने पारद के 19 संस्कार बताए हैं। उन्होंने 19वां संस्कार अनुवासन माना है। पारद अष्टादश संस्कार। स्यात् स्वेदनम तद अनुमर्दन मूर्छनांच उत्थापनम पातन रोध नियमानानि संदीपनम गगन भक्षण मानम अत्र संचारणा तद अनु गर्भगता दुतिश्च वाह दुति सूतक जारणा स्याद रागस तथा सारण कर्म पश्चात संक्रमणम वेद विधि शरीरे योगस तथा अष्टादशधा अत्र कर्म, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 11 का 12वां और 13वां श्लोक है। रस रत्न समुच्चय अध्याय 11 में 12वें और 13वें श्लोक में जो अष्टादश संस्कार बताए गए हैं वो हैं स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, संदीपन, गगन भक्षण, चारण, गर्भद्रुति, वाह्यद्रुति, पारद जारणा, पारद रंजन, सारणा, संक्रमण, वेद कर्म और शरीर योग। ये अष्टादश संस्कार बताए गए हैं। रस हृदय तंत्र मतानुसार अष्टादश संस्कार स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, दीपन, गगनग्रास, चारणा, गर्भद्रुति, वाह्यद्रुति, जारणा, रंजन, सारणा, क्रामण, वेद और भक्षण, जो कि रस हृदय तंत्र अध्याय 2 का 12 श्लोक है। पारद का अष्टविध संस्कार स्वेदनम, मर्दनम चैव मूर्छन उत्थापने तथा पातनम, बोधनम चैव नियामन मतः परम दीपन्नश्चा इति संस्कारः सुतस्य अष्टौ परिकीर्तिता, जो कि रसेंद्र सार संग्रह अध्याय 1 का 54 श्लोक है। कौन कौन से अष्टविध संस्कार हैं पारद के? स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन और दीपन। ये 8 पारद के संस्कार बताए गए हैं। रसोपनिषद ने 16 संस्कारों का वर्णन किया है। आयुर्वेद प्रकाश 19 संस्कार बताए हैं। अन्य आचार्यों ने 18
संस्कार बताए हैं, जिनमें से हम अष्टविध संस्कार के बारे में आगे बात करेंगे। पारस संस्कार हेतु हम कितने मात्रा में पारक को ग्रहण करेंगे उसको देखेंगे। रस रस समुच्चय मतानुसार हम संस्कार हेतु एक बार में 2000 पल, 1000 पल, 100 पल, 28 पल, 10 पल, 5 पल, 1 पल और कम से कम आधा पल एक बार में संस्कार हेतु ले सकते हैं। रस तरंगड़ी के मतानुसार उन्होंने रस रस समुच्चय से अलग बताया है। रस तरंगड़ी ने एक बार में 100 पल, 50 पल, 25 पल, 10 पल, 5 पल और कम से कम 1 पल एक बार में संस्कार हेतु पारद ग्रहण का नियम बताया है। 1 पल बराबर होता है 4 तोला और 1 तोला होता है 12.5 ग्राम। इस प्रकार 1 पल वो आधुनिक मतानुसार 50 ग्राम कहलाएगा। पारद संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री। पारद संस्कार करने से पहले हम निम्न औषधियों को एकत्रित कर लेंगे, निम्न सामग्री को एकत्रित करेंगे, जिनमें तोला यंत्र, पातन यंत्र, लौह खरल, घट यंत्र, इनेमल ट्रे, वस्त्र, पारद, उष्ण जल, कांजी और अलग अलग संस्कार हेतु अलग अलग औषधियां, जिनमें जिस संस्कार के लिए जो औषधि आवश्यक होगी उस औषधि को हम एकत्र कर लेंगे।